पृथ्वी पे कई सभ्यताओं ने कुछ अनोखा निर्माण किया है। आज के युग में भी इंजीनियर्स मॉडर्न इंजीनियरिंग के माध्यम से ऐसी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं जो देखने में असंभव लगते हैं। आज के युग में हम बड़ी मशीन्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, पर 2000 से 3000 साल पहले निर्माण हुई बिल्डिंग, मूर्तियाँ और ऐसे अविश्वसनीय कलाकृति कैसे बनी होगी, वो भी बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किए हुए, जिनका आज भी कोई मुकाबला नहीं है। तो आज जानते हैं हम दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों के बारे में। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है अल्टीमेट माइंड्स। इस जानकारी को जानने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 7वें नंबर पे आता है लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया का प्रकाश स्तंभ, जिसे अलेक्जेंड्रिया के फोरोस के नाम से भी जाना जाता है, वह प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक था। 1889 में एल्फिल टावर के निर्माण तक ये दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी। अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस नाविकों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। फिरौन टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, जिन्होंने करीब 285 ईसा पूर्व से 246 ईसा पूर्व तक राज किया, इनके आदेश पर इस लाइट हाउस को बनाया गया था। प्राचीन इतिहासकारों के मुताबिक मिस्र में अलेक्जेंड्रिया का बंदरगाह उस समय दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक था। बंदरगाह के लिए प्रवेश करने के दौरान ये फैरो के द्वीप पर बनाया गया था। दिन में यह लाइट हाउस एक आईने के सूर्य की किरण को प्रतिबिंब करता, वही रात में जब ज़रूरत पड़ती थी तो आवश्यकता के हिसाब से इसमें आग लगा दी जाती थी। यह इतना प्रभावशाली था कि इससे समुद्र के 100 मील दूर से भी देखा जा सकता था। बताया जाता है कि लाइट हाउस करीब 122 मीटर ऊंचा था। 1796 और 1951 में 2 भूकंप के दौरान अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अभी भी खड़ा था। 1303 और 1323 में 3 और भूकंप के बाद 14वीं शताब्दी में यह लाइट हाउस ढह गया। 6वें नंबर पे आता है कोलोसस ऑफ रोडेस। इस मूर्ति को बनाने में 12 साल लगे। 294 ईसा पूर्व से 282 ईसा पूर्व में इसे बनाया गया था, जिसे मूर्तिकार लिसिपोस के छात्र चेयर ऑफ लिंडोज ने बनाया था। कोलोसस को मूल रूप से रोडेस के लोगों द्वारा एक विजय स्मारक के रूप में बनाया गया था, जब उन्होंने सिकंदर महान के साम्राज्य के विभाजन के बाद एक शक्तिशाली सेना के हमले का सफलतापूर्वक विरोध किया था। रोडेस का कोलोसस सूर्य देवता हीलियोस की एक विशाल ऊंची कांस्य की मूर्ति थी, जो कि 70 हाथ यानी 150 फीट ऊंची थी और मैंड्रेकियन बंदरगाह के पास खड़ी थी। 280 ईसा पूर्व में रोडेस उस समय प्राचीन भूमध्य सागर में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाहों में से एक था और आज इस मूर्ति को प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। 5वें नंबर पे आता है मौसोलियम एट हेलिकार्नासिस। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक माने जाने वाले इस हेलिकार्नासिस के मकबरे ने लगभग 1800 वर्ष तक अपनी भव्यता बरकरार रखी, जब तक कि 15वीं शताब्दी में आए भूकंप ने इसके संरचना के कुछ हिस्सों को नष्ट नहीं कर दिया था। दोस्तों, 5 प्रसिद्ध मूर्तिकार थे जिन्होंने इस उत्कृष्ट कब्र पर अपना काम किया था। प्रत्येक मूर्तिकार के पास एक हिस्सा था जिसके लिए वे जिम्मेदार थे। लगभग 353 से 350 ईसा पूर्व के बीच इसका निर्माण किया गया। हेलिकार्नासिस का मकबरा एक बड़ा और अलंकृत मकबरा था, जिसे केरिया के मसोलस के अवशेषों को सम्मान देने और रखने के लिए बनाया गया था। जब 353 ईसा पूर्व में मसोलस की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी आर्टेमिसिया ने आधुनिक तुर्की में अपनी राजधानी हेलिकार्नासिस में इस विशाल संरचना का निर्माण का आदेश दिया। अंत में मसोलस और आर्टेमिसिया दोनों को इसके अंदर दफनाया गया। 1800 वर्ष के बाद क्षेत्र में 15वीं शताब्दी के दौरान आए भूकंप में मकबरे को नष्ट कर दिया।
चौथे नंबर पे आता है स्टैच्यू ऑफ जूस। ओलंपिया में जूस की मूर्ति दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से एक है। इतिहासकारों का मानना है कि ग्रीस के निवासियों में देवी देवताओं की बहुत अधिक मान्यता थी। ग्रीस में इस देवताओं में जूस नामक देवता को सबसे बड़ा माना जाता था। जूस को सभी देवताओं में महान समझा जाता था। जूस की महान मूर्ति को फिडियस ने ओलंपिया नगर में बनाया था। फिडियस बहुत ही योग्य कलाकार थे। ओलंपिया उन दिनों ग्रीस का प्रसिद्ध नगर था और यह नगर खेलकूद की विश्व स्तर प्रतियोगिता के लिए काफी मशहूर था। सोने और हाथी दांत की बनी हुई यह मूर्ति इतनी ऊंची थी कि जिस मंदिर में उसे प्रतिष्ठान किया गया वह उसकी छत से टकराती थी। इसकी हाइट लगभग 12 मीटर यानी 40 फीट थी। पर अब यह भव्य मूर्ति का नाश हो चुका है। कुछ स्रोतों के अनुसार ओलंपिया के शासन की मूर्ति को तब नष्ट कर दिया गया था जब सम्राट थियोडोसियस द्वितीय ने 426 में खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था और मंदिर को भी बंद कर दिया था। अन्य स्रोत कहते हैं कि आग लगने से इस मूर्ति का विनाश हो गया। तीसरे नंबर पे आता है टेम्पल ऑफ आर्थमिस। यह मंदिर प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इफिसुस में आर्टेमिस का मंदिर आर्टेमिस के सम्मान करने के लिए बनाया गया था। आर्टेमिस के मंदिर को डायना के मंदिर के रूप में भी जाना जाता था। वह चंद्रमा की देवी और शिकार की देवी थी। आर्टेमिस का मंदिर अपने आकार और सुंदरता के लिए जाना जाता था। यह सबसे बड़े ग्रीक मंदिर में से एक था जिसकी लंबाई लगभग 127 मीटर और चौड़ाई 69 मीटर थी। दुर्भाग्य से आर्टेमिस मंदिर का बहुत कम हिस्सा बचा हुआ है। यह मंदिर आग और व्यक्तियों द्वारा नष्ट कर दिए जाने के कारण इस मंदिर को 3 बार पुनर्निर्माण भी कराया गया। हर बार जब भी इसे बनाया गया तो यह अपने पुराने रूप से और भी ज़्यादा सुंदर होता गया। इनका पहला मंदिर लगभग 800 ईसा पूर्व में बनाया गया था और लगभग 550 ईसा पूर्व में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण शुरू हुआ। दूसरी बार मंदिर का निर्माण पिछले बने हुए मंदिर की तुलना में लगभग 4 गुना ज़्यादा बड़ा था। हर बार मंदिर उसी जगह पर पूर्ण निर्माण किया गया जहां वो पहले से था। हेरोस्ट्रेटस ने जो आग लगाई थी उस दिन सिकंदर महान का जन्म हुआ था। कई वर्षों बाद जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस शहर का दौरा किया और इसे फिर से बनाने के लिए मदद करने की पेशकश की और कहा कि वह इस पर अपना नाम लिखाएंगे, तो शहरवासियों ने उनका नाम लिखने से मना कर दिया। इसीलिए उनका नाम इस मंदिर में कहीं भी नहीं लिखा गया। दूसरे नंबर पे आता है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। इन बागों को इतना खूबसूरत माना जाता था कि इसे दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में शामिल किया गया। बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन दुनिया का एकमात्र प्राचीन आश्चर्य है जिसका स्थान निश्चित रूप से कंफर्म नहीं किया गया है। यह माना जाता है कि यह इराक के बाबिल प्रांत में प्राचीन शहर बेबीलोन में स्थित है। कई इतिहासकारों के पास इस बगीचे के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। 600 ईसा पूर्व में बेबीलोन नाम का एक शहर मौजूद था जो मेसोपोटामिया के राज्य बेबीलोन की राजधानी थी। 43 वर्षों से बेबीलोन पर नबुकदनेस्सर द्वितीय नामक राजा का शासन था। 2 राष्ट्र बेबीलोन और मेडिस के बीच गठबंधन बनाने के लिए उसने मेडिस के राजा की बेटी अमाइटिस से शादी की। राजकुमारी का पालन पोषण प्रकृति की सुंदरता और कोमलता के बीच हुआ था। राजकुमारी अमाइटिस के वातावरण में भारी बदलाव आया, इसीलिए नबुकदनेस्सर द्वितीय ने मेडिस की प्राकृतिक सुंदरता को बेबीलोन में लाने का फैसला किया और उन्होंने बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन का निर्माण किया। पहले नंबर पे आता है द पिरामिड ऑफ गीज़ा। मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित गीज़ा का महान पिरामिड एक बेहद ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और प्रसिद्ध नील नदी के किनारे पर बना हुआ है। इस पिरामिड को खुफू का पिरामिड और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मिस्र के महान राजा खुफू की मौत के बाद उनके शव को इस पिरामिड में दफनाया गया था।
कहा जाता है कि गीज़ा के महान पिरामिड का निर्माण 2560 ईसा पूर्व यानी लगभग 4580 साल पहले किया गया था और इसे बनाने के लिए 23 साल का लंबा वक्त लगा था और वही इसे बनाने के लिए 1 लाख मजदूरों ने काम किया था। आपको जानकर हैरान होगा कि करीब 14 एकड़ में फैला यह विशाल पिरामिड आज भी उसी स्थिति में है जैसा इसे बनाया गया था। यह ग्रेट पिरामिड विशेष प्रकार के चूना पत्थरों से बना हुआ है और इसका वजन करीब 5.5 अरब किलो माना जाता है। इस पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट है। दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।